एक तरीके से जब महामारी जिंदगी भर के साथ नहीं निभाया, आपके साथ नहीं सबके साथ, कोई किसी तरीके से कभी नहीं सोच रहा। बताइए ऐसे ऐसे बातें करती थी मुझसे, तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। अच्छी खासी लाए हम अभी थोड़ी देर पहले, सांस चल रही थी, 1.5-2 घंटे हो गए और सांस चल रही थी अच्छी। हमने कहा डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो, 5-10 मिनट के लिए चाहे लगा दो, सही हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लगाई। जब मर गई तब उसके बाद ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। मोदी ने खो दिया जो सुपर पावर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। काहे के सुपर पावर हो आप? कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। तुम साले एक नंबर के, मुझे मिल जा बस। अब क्या कहूँ मैं आपसे भाई साहब। तो यहाँ कोई ऑक्सीजन मिल रही है तो सेटलमेंट से मिल रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। ना बेड मिला है, पलंग अपने आप खरीद के लेकर आए हैं। कोई देख नहीं रहा, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम अपने मरीज को परेशान होकर अपना घर ले जा रहे हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर लिखा है कि यहाँ बाहर से ऑक्सीजन लाना मना है। यानी अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो अपने बीमार परिजन को लेकर बाहर किसी और अस्पताल में जा रहे हैं। कमल छाबड़ा की भाभी लता मेरठ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। कमल ने हमसे बातचीत में बताया था कि लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी भाभी को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। ये सर आप किसी को अननोन को भेज के देख लीजिए। स्टाफ कहता है कि लो हम बंदोबस्त कराते हैं, सिर्फ पैसे होने चाहिए पास। सर ले लिए हमारे से भी जो लेना था, 2000 रुपये लिए हमारे से भी। ऑक्सीजन मिला 1000 हमारे बाजू वाले, 1000 मेरे बाजू वाले ने दिए और 1000 मैंने दिए। 2000 रुपये देके हमने सिलेंडर लिया। मेरा नाम कमल छाबड़ा है सर, माधोपुरम का रहने वाला हूँ, मेरठ का ही। थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लता का निधन हो गया। लता की शादी दीपक छाबड़ा से 2 महीने पहले ही हुई थी। 2 महीने नहीं हुए, बताओ मेरे को छोड़ के चली गई। जल्दी आप हर चीज की सुविधा करवाओ बेटा। क्या करें, मुंह में मास्क लगाओ बेटा, मास्क लगाओ। अंकल ने मुझे न कहीं कहीं छोड़ के चली गई। बेटा ये तो देखो हर किसी के साथ चली रहा बेटा, हर किसी के साथ चल रहा बेटा इस तरीके से। जिस अस्पताल के गेट पर लिखा है कि बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं, उसमें इलाज के लिए आई लता के अंतिम संस्कार के कागज पर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी लिखा गया। पैंतीस साल की आस्था की शादी हरिद्वार में हुई थी। उनके पिता मेरठ के कमिश्नर के यहाँ काम करते हैं। ऐसे में अपनी बीमार बेटी को उन्होंने इलाज के लिए मेरठ बुला लिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी पैरवी से आस्था को इलाज मिल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण आस्था की मौत हो गई। 4 दिन से खराब चल रही थी तो इलाज चल रहा था जैसे नॉर्मल इलाज चलता है। अभी सुबह उसके ऐसा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी था, उसमें खा भी रही थी सब चीज़। लेकिन अभी एकदम जो 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हुई। तो मैंने कहा भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, मैंने चलो भाई किसी डॉक्टर को तो घर पे बुलाया। तो वो कहने लगा बेटा ऐसा है, इसको तुरंत जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप ले जाओ किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी भर्ती करा दो। तो सब मैंने कहा भाई चलो मेडिकल में करा देते हैं, ज़्यादा होगा भाई सीएमओ साहब से या इनसे कह के किसी से, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। मैं घर पे काम करता हूँ, सर्विस करता हूँ। आस्था के चाचा अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। जो कमिश्नर के आदमी को इलाज नहीं मिल रहा, उसे क्या मिलेगा और आम जनता को क्या मिलेगा? नहीं, विधायक मंत्री सारे बेकार, सब साले खाने खराब। सत्य प्रकाश अग्रवाल मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल है। राजेंद्र अग्रवाल एमपी पागल है, मानसिक संतुलन खो चुका है। कभी नहीं आता, जब वोट आती है ना 5 साल बाद जब आता है। सब मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये बीजेपी के, सब मानसिक संतुलन मोदी ने खो दिया। ये तो उसके बच्चे हैं, मोदी ने खो दिया।
जो सुपर पावर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, काहे के सुपर पावर हो आप? कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है, तुम साले एक नंबर के। मुझे मिल जा बस। अब क्या कहूँ मैं आपसे भाई साहब, ये मेरे सामने ये इक्विपमेंट है, ये लग नहीं पाया। 1.5-2 घंटे से चिल्ला रहे हैं हम, ऑक्सीजन लगा दो। हमने सारी सोच लगाई, सीएमओ तक की लगा ली। वो क्या कर रहा है हमसे, अंदर डॉक्टर जो बैठा है, वो डॉक्टर जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को डॉक्टर एमडी मानना, वो लगाएंगे। हम 125 देख रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास 125 आदमी और भी हैं, लेकिन गलत बात है वो। आप जिसे जरूरत है उसे पहले दो। वहीं आस्था के पति संजय कुमार राठौर बार बार कहते हैं कि ऑक्सीजन दे देते तो उनकी पत्नी बच जाती। सिर्फ ऑक्सीजन, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, सब ओके था। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण वो एक्सपायर हुआ। सरकारी लापरवाही तो है, नहीं तो हाथ के हाथ ट्रीटमेंट मिलता तब एकदम सही हो जाती। और जब एक्सपायर हो गई उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं तो हर 5-10 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिल जाती ना तो बिल्कुल सही हो जाती, बिल्कुल अच्छी खासी थी, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना। मेडिकल कॉलेज में बदहाली का आलम ये है कि रेखा वर्मा अपनी मां चमेली देवी को बिना इलाज कराए लेकर चली गई। इनसे भी ऑक्सीजन के पैसे लिए गए थे। तो यहाँ कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल रही है तो सेटलमेंट से मिल रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। ना बेड मिला है, पलंग अपने आप खरीद के लेकर आए हैं। कोई देख नहीं रहा, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम अपने मरीज को परेशान होकर अपना घर ले जा रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सुबह पैसे देके खरीदा है हमने और अब मिल नहीं रहा। अब बताओ क्या करें? हम यहीं से, यही डिग्गी सही, औरंग शाहपुर डिग्गी यहीं सही। अच्छा, कुछ भी नहीं, मदद तो मदद, वो तो बात करने को तैयार नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहे। जो भी मुख्यमंत्री जी ने दे रखे ना हेल्पलाइन नंबर दिए, कुछ नहीं उठा रहा, कोई नहीं उठा रहा। कल एम्बुलेंस को 50 बार फोन किया होगा, कोई नहीं आया। फिर अपने आप ई रिक्शा करके लाए हैं और आज देख लो फिर लेके जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश दें? मुख्यमंत्री जी ने तो हम सबको मारने के लिए छोड़ दिया। बस उनका कागजों में काम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। कागजी चल रहा है, सब जबान से बोलते कुछ है और होता कुछ नहीं है। यहाँ मरीज को कोई पानी पीने की, खाने की कोई सुविधा नहीं है। ये सोच लो आप, कुछ भी नहीं है। अब मेरी मदर की स्थिति देख लो, कितनी उम्र है, क्या कंडीशन हो रही है। हमें जबरदस्ती घर लेके जाना पड़ रहा है यहाँ से। बताओ, ऑक्सीजन यहीं से खरीदी हमने कर्मचारी से ही। 500 रुपये मैंने दिए, 500 मेरे पड़ोसी ने दिए, 1000 रुपये दिए अस्पताल में। मरीजों के परिजनों के आरोप कि अंदर स्वास्थ्यकर्मी ऑक्सीजन बेच रहे हैं, साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने को लेकर जब हमने सीएमओ से बात की तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। सुनिए वो क्या कहते हैं। ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द सिटी. We are trying very hard to balance the use and distribution of oxygen in different parts. Oxygen is being made available to all COVID hospitals as per their demands. So there is no abundance of oxygen, but there is definitely not a shortage of oxygen. So as I can very well say, there has been no shortage of oxygen in any of the hospitals, because we have been ferrying cylinders from hospital to hospital as per requirement. We have data here as in which the hospitals tell their requirements and we cater to all those requirements. मेरठ से अपने साथी रिपोर्टर आयुष के साथ मैं बसंत कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।